उन दिनों की बात है जब मैं अपनी बीए फर्स्ट ईयर की पढ़ाई कर हॉस्टल से अपने गांव आया हुआ था। जब मैं वहां था तब मैंने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कई बार किया था। लेकिन जब मेरी हॉस्टल की पढ़ाई पूरी हो गई और मैं घर आ गया तो मुझे अपनी गर्लफ्रेंड की कमी महसूस होने लगी। मेरा नाम सुनील है। मेरे गांव में मेरे परिवार की बड़ी इज्जत थी, तो मैं वहां ऐसा कुछ कर नहीं सकता था। ऐसे ही कुछ दिन बीते थे कि मेरी पड़ोस की एक भाभी से मेरी बातचीत शुरू हो गई। वो मेरे रिश्ते में नहीं, गांव के संबंध की वजह से भाभी थी, इसलिए मैं उनसे भाभी बोलता था। हम दोनों में अच्छी कनेक्शन हो गया था। भाभी मुझे अपने खेतों में साथ ले जाती थी काम के लिए। उन्होंने मुझे बहुत कुछ काम सिखाया था, जैसे फसल कब कटती है, कब बोई जाती है, फसल को कीड़ों से कैसे बचाएं, वगैरह वगैरह। खेत में काम खत्म होने के बाद हम साथ वापस घर आते। ऐसे ही चलता रहा। कुछ दिन बीत गए। मुझे लगने लगा कि वो कुछ परेशान है, लेकिन मैंने कभी पूछा नहीं। एक दिन मैं किसी काम से उनके घर गया तो उन्होंने मुझे चाय ऑफर की और थोड़ी देर बैठने को कहा। वो उस दिन काफ़ी उदास लग रही थी। मैंने पूछा, क्या बात है भाभी, आपकी रंगत कुछ फीकी सी लग रही है आज, कोई परेशानी है आपको? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? वो बोली, तबीयत ठीक है, लेकिन क्या? बताओ मुझे भी, क्या बात है जो तुम्हें परेशानी में डाले हुए है? वो बोली, सुनील तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, लेकिन मैं तुम्हें भी ये बात नहीं बता पा रही हूँ। अरे ये क्या बात हुई? दोस्त भी बोल रही हो और अपनी परेशानी भी नहीं बता रही हो? ये कैसी दोस्ती है तुम्हारी भाभी? आखिर दोस्त होते क्यों हैं भला? अपने सुख दुख हम अपने सबसे करीबी दोस्त ना बताएं तो किसे बताएंगे? अब बताओ क्या हुआ है, क्यों इतनी परेशान हो? भाभी ने कहा, तुम किसी से नहीं कहोगे, वादा करो। मैंने कहा, ठीक है, वादा करता हूँ, ये आपके और मेरे बीच ही रहेगा। तब भाभी ने मुझे बताया कि उनकी शादी को 7 साल हो गए हैं, लेकिन उनका कोई बच्चा नहीं है अब तक। वो बोली कि हमने सब कुछ किया, डॉक्टरों को, हकीमों का इलाज लिया, लेकिन कोई बात नहीं बनी। सभी डॉक्टरों ने, हकीमों ने एक ही बात बोली, कमी आप में नहीं है, आपके पति में है। मेरी सास भी मुझे ही दोष देती है इसका और ताने भी मारती है। अब मैं परेशानी ना रहूं तो क्या करूं, बताओ तुम ही। मैं क्या बोलता, मेरे पास तो कोई शब्द ही नहीं थे ये सुनने के बाद, जैसे मेरे होठ सील गए हों। भाभी रोने लगी थी। मैं उन्हें सांत्वना देने लगा। रोने से क्या ही होगा, भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन वो रोए जा रही थी। तब मैंने उनके सर पे हाथ फेरते हुए शांत होने को कहा और भाभी ने मुझे गले से लगा लिया। मैं उन्हें शांत होने को बोल रहा था, वो मुझे कस के गले से लगाए हुए थी। फिर मैंने उन्हें सोफे पर बैठाया और उनके आंसू पोंछने लगा। वो मेरी और कुछ अजीब से देख रही थी और बोली, तुम कुछ कर सकते हो सुनील? मैं बोला, क्या? मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? भाभी थोड़ा मेरे नज़दीक आई और बोली, तुम ही कर सकते हो मेरी मदद। मैं बोला, वो कैसे? तुम्हें पता है डॉक्टर क्या कहते हैं? मैं बोला, क्या कहते हैं डॉक्टर? मैं समझ तो गया था कि भाभी क्या कहना चाहती हैं, लेकिन मैं उनके मुंह से सुनना चाहता था। भाभी ने कहा, डॉक्टर कहते हैं कि कमी मुझ में नहीं, मेरे पति में है, तो क्या तुम मेरी सूनी गोद भरोगे? मैं बोला, भाभी नहीं, कभी नहीं, ये गलत है, बहुत गलत। मैंने आपके बारे में ऐसा कभी नहीं सोचा। भाभी बोली, मुझे पता है सुनील, ये गलत है। मैंने भी तुम्हें कभी उस नज़र से नहीं देखा, न कभी किसी और को। मैं भी एक पतिव्रता औरत हूँ, लेकिन आज मुझे हालातों ने ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जो मुझे और मेरे गृहस्थ जीवन को उजाड़ कर रख देंगे। जिस औरत की कोई संतान नहीं होती, उस औरत को लोग और समाज कई सारे नामों से बुलाते हैं, जैसे बांझ, वंध्या, बंजर या निस्संतान, निष्फल। सुनील, मुझे तुमसे बहुत आशा थी कि तुम मुझे गलत नहीं समझोगे। इसी कारण मैंने तुम्हें अपनी सारी परेशानी बताई। मैं भी अपने उसूल रखती हूँ और इंसान के जैसे, लेकिन एक समय ऐसा भी जिंदगी में आता है जब इंसान अपने बनाए उसूलों को खुद ही तोड़ डालता है। मैं ये सब चुप और शांत होकर सुन रहा था और सोच में डूबता जा रहा था। कितना कुछ सहन करती है एक औरत, क्या औरत होना एक गुनाह है? मेरे मन के अंदर की गहराइयों में ये सवाल वार वार परेशान कर रहा था। तभी भाभी बोली, सुनील बहुत देर हो गई है, तुम चले जाओ अब। मैं वहां से बिना कुछ कहे चला आया। घर पहुंच मैं अपने कमरे में आकर बैठ गया। तभी माँ ने आवाज़ लगाई, सुनील खाना लग गया है, आ जाओ। मैंने मना किया, मुझे भूख नहीं। और मैं जाके अपने बेड पर लेट गया और यही सोचता कि भाभी ने जो कहा सब कुछ सही था, एक एक शब्द उनका। इसमें उनकी क्या गलती है? मेरे पास उनके सवालों के कोई जवाब क्यों नहीं थे? यही सोचते और बूझते मैं और रात कब निकल गई पता ही नहीं चला। अगली सुबह जब मैंने देखा कि भाभी मुझसे नज़रें नहीं मिला रही थी, शायद नाराज़ थी या अपने आप पर शर्मिंदा। दोपहर हो गई थी। मैंने देखा अब उनके घर पर कोई नहीं था। मैं उनके घर के दरवाजे की कुंडी बजाई। भाभी ने दरवाज़ा खोला। वो बोली, क्या चाहिए, क्यों आए हो यहाँ? मुझे पता था वो मुझसे नाराज़ है। मैंने उनसे कहा, अंदर नहीं बुलाओगी आज? भाभी, वो बोली, आ जाओ। मैं अंदर गया और जाके सोफे पर बैठ गया। वो मुझे अपनी बड़ी बड़ी आंखें दिखाकर बोली, बताओ क्यों आए हो?
मैंने कहा पहले गुस्सा खत्म करो और यहाँ आकर बैठो। वो सोफे पर बैठ गई और बोली, बताओ क्या कहना है। कल रात भर मुझे नींद नहीं आई, बस यही सोचता रहा कि आपके सवालों के जवाब मेरे पास क्यों नहीं थे। जवाब होते भी कैसे भला, तुमने जो भी कहा सब सच ही तो था। एक औरत को ही गलत समझा जाता है हर बार। ये सुनते ही भाभी की आंखों से आंसू आने लगे। तब मैंने कहा मैं आपकी मदद करने को राजी हूँ। भाभी की मुस्कान वापस लौट आई और उन्होंने दौड़कर मुझे सीने से लगा लिया और बोली, तुम्हारा मैं कैसे शुक्रिया अदा करूं सुनील। तुम्हें नहीं पता तुम मुझे कितनी बड़ी और अनमोल खुशी देने जा रहे हो। भाभी और मैं उनके कमरे में गए और दरवाज़ा बंद हो गया। कभी कभी हम भूल जाते हैं कि जिस चीज़ की हम कद्र नहीं करते वही चीज़ दूसरा शख्स पाने के लिए कितनी मेहनत और क्या कुछ नहीं करता है। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।